Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे about joy, आनंद, परमेश्वर का आनंद। हम बातचीत कर रहे हैं about the fruit of the Spirit की। We talked about love and now we're going to talk about joy. Wes Stafford says, joy is a decision, a really brave one, about how you are going to respond to life. आनंद एक निर्णय है, एक साहसी निर्णय। आप जीवन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया रखते हैं, उसका निर्णय। The meaning of the word joy is a feeling of great pleasure or happiness that comes from a sense of well-being. Joy is the emotion that makes life worth living in the moment because it resonates with our core identity. It is associated with feeling of ease, appreciation and meaning. हिंदी में पढ़ूंगी। आनंद एक अत्यधिक खुशी या प्रसन्नता की अनुभूति है जो भलाई की भावना से आती है। खुशी यह भावना है जो जीवन को उस पल में जीने लायक बनाती है क्योंकि यह हमारी मूल पहचान है और उसी से वह मूल पहचान से वह मेल खाती है। यह सहजता, प्रशंसा और अर्थ की भावना से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे अबाउट द गिफ्ट ऑफ जॉय, आनंद। एंड ये खुशी से फर्क होता है। खुशी हैप्पीनेस होती है, जिससे जो चीजें हमें हैप्पीनेस पहुंचाती हैं, पर आनंद वो है जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं। इसे हम 4 भाग में बातचीत करेंगे। पहला भाग, हम जानबूझकर आनंद को चुनते हैं। हमें आनंद होने या खुशी से भरकर चिल्लाने की आज्ञा बाइबल देती है। हम उन वर्सेस को रेफरेंस करेंगे। मसीह कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उसकी रिस्पॉन्स में हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि बाइबल कहती है कि हम चिल्लाने लगते हैं। भजन संहिता 33:11 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इट्स अ लाउड फीलिंग। फिलिपियो 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। रोमियो 12:15 में लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जैसे हम जब किसी मोर्निंग में जाते हैं, किसी की डेथ में जाते हैं, तो हम उनके साथ दुख का अनुभव कर पाते हैं और उनके साथ सहमत हो पाते हैं और अपने दुख को प्रकट कर पाते हैं। सेम वे, चुनते हुए, चाहते हुए हमें आनंद भी चुनना है। और जैसे कभी कभी सिचुएशन एंड वेदर हमारे विपरीत होता है, स्पेशली कनाडा में ड्यू टू वाइल्ड फायर्स द एयर is polluted because of which we are having a lot of rain. तो आए दिन बारिश होती है। तो अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांस्टेंट बारिश एंड ग्रे वेदर आपको डिप्रेस जैसा करता है, पर आप चूज करते हैं उसके ऊपर उसी में आनंदित होना। रॉबिन विलियम्स, द फेमस एक्टर, जो इतने फेमस थे कि वो सबको हंसाते थे,
end में he was so lonely and alone that he committed suicide. So happiness और joy में बहुत फर्क होता है, और अपने लिए उसे चुनना बहुत जरूरी है। दूसरों को हंसा पाना एक चीज है, पर क्या हम खुद अपने आप को हंसा पाते हैं, खुश हो पाते हैं, परमेश्वर के आनंद से भर पाते हैं? आइए आज हम इसके विषय बातचीत करेंगे। दूसरी बात, आनंद पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है। इस पे निर्भर नहीं करता कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं, पर आनंद उससे कहीं बड़ा है। वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की ऐसी सुपर नेचुरल पावर के साथ काम करता है, यही हमें दूसरों से अलग कर पाता है। रोमियो 14:17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पहला इतिहास 16:27 में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। परमेश्वर की प्रेजेंस में ही आनंद की भरपूरी है, सैटिस्फाइंग जॉय। तीसरी बात, ये वो आनंद है जो हमको सैटिस्फाई करता है, संतुष्टि से भरता है। आनंद हमारे मन को इस तरह से संतुष्ट करता है कि कोई टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं कर पाती। भजन संहिता 4:7 में लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उसकी अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। यूहन्ना 15:11 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। What a great promise। चौथी और आखिरी बात, यह हमेशा का आनंद है, ये स्थायी नहीं है, एवर लास्टिंग जॉय है। कठिनाइयों के बावजूद हमारा आनंद हमें बना रहना चाहिए। हमारे पास अनंत आनंद का वो वादा है जो सिर्फ आता ही नहीं है बल्कि कायम भी रहता है। एंड यू नो, जब मैं इस शेयरिंग को तैयारी कर रही थी, लास्ट ही वीक आई लॉस्ट माई जॉब फॉर आई हैव वर्कड फॉर द सेम कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 20 years, एंड आई वॉज रिमाइंडेड कि नेक्स्ट चीज़ जिसपे मैं अपना मन लगा रही हूँ वो है परमेश्वर का आनंद। एंड इट वॉज अबाउट टाइम कि मैं जिस चीज़ के विषय सोच रही हूँ या शेयर कर रही हूँ या दूसरों को चैलेंज या इंकरेज करना मांग रही हूँ, क्या मैं उसको इन ऑल प्रैक्टिकलिटी यूज भी कर पा रही हूँ। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, कैसे पवित्र आत्मा ने अपने आनंद से, अपनी शांति से मुझे इस रीति भरा कि जब पूरा ले ऑफ हुआ तो 13 लोग एक ही मीटिंग में थे। एंड जब वो 13 लोग आपस में एक दूसरे को फोन कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, दे वाज सो सरप्राइज कि आई वाज सो मच एट पीस एंड सो जॉयफुल फॉर व्हाट गॉड वाज गोना डू नेक्स्ट। खुशी चंचल होती है और इसके लिए परिस्थितियां सुखद होनी जरूरी है। हैप्पीनेस के लिए हमारे सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं, पर आनंद हमें चारों ओर से घिरे रहता है, चाहे मुसीबतें हमें कितना ही क्यों ना घेरे। भजन संहिता 30:5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हम अपनी जर्नी को जब बैकवर्ड्स देखते हैं, सेम वे जब मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब लूज करी थी तो हम सेम स्टेट पे थे, पर आज जब हम लुक बैक करते हैं तो हम परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं और हम आनंदित होते हैं to know that we serve such a sovereign God। यूहन्ना 16:22 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी
अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। वी मेक अ चॉइस, हम जानबूझ के चूज करते हैं आनंद को। हम जानते हैं ये पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है। हम जानते हैं कि हम उसी आनंद के द्वारा सेटिस्फाइड रह पाते हैं और ये वही आनंद हमेशा का है जब तक हम यीशु मसीह से फिर बादलों पर अपने राजा से मिलने जाएंगे। आइए इस हफ्ते हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हम जॉय को चूज करेंगे। नो मैटर व्हाट आवर सर्कमस्टेंसेस आर, हम चॉइस मेक करते हैं। और इस हफ्ते आइए हम मिलकर इस चॉइस को मेक करें कि कोई परिस्थिति हमारी क्यों ना हो, परमेश्वर के आनंद को हमसे कोई भी चुरा ना पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। जॉय, अनस्पीकेबल जॉय गॉड, थैंक यू। हम आनंदित इसलिए हैं कि आपने अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा खुदावंद। जब हम पापी ही थे खुदावंदा, यीशु मसीह हमारे लिए मुआ, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे ही वास्ते मुर्दों में से जी उठा। व्हाट ग्रेट जॉय खुदावंद, क्या ही प्लान ऑफ सैल्वेशन आपने अपने लोगों के लिए रखा खुदावंद, दिखाया खुदावंदा। अपना इकलौता भी ना रख छोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद, हम जो यीशु मसीह में खुदावंदा अकम्प्लिश हो पाया, उस वजह से खुदावंदा हमारे मन इतने भरे हैं खुदावंदा कि हम खुदावंद आनंद को चूज कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। रिजॉइस, पॉल हमें फिर से कहते हैं रिजॉइस। खुदावंद होने दे हम खुदावंद जॉयफुल लोग हों खुदावंदा, और खुदावंद हर परिस्थिति में खुदावंदा हम स्माइल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों को चलाता है खुदावंदा। हमारी जॉब्स हमारे जीवनों को नहीं चलाती, हमारे लिए प्रोवाइड नहीं करती खुदावंदा, पर हमारे परमेश्वर करते हैं। तो हम हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल, सब कुछ यीशु राजा आपको मिलने पाए। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.